शांति। आज की तारीख है 2/2/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे सबको ये खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी कब बताई जाती है? जब कोई बंधनों से मुक्त होता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनाओ? कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है और हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। क्योंकि भारत वर्तमान कैसा बना हुआ है, करीब करीब क्या लेकिन नर्क समान ही बन चुका है। तो बाबा जो कि नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हैं, तो स्वयं हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। तो स्वाभाविक है ये हमारे लिए, सबके लिए खुशखबरी है। तो बाबा कहते हैं सबको खुशखबरी सुनाओ। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं हम सबको खुशखबरी तो मिली कि हेवनली गॉड फादर आए हैं स्वर्ग स्थापन करने। तो स्वर्ग में हम क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक बने तो ज्यादा खुशी होगी। तो उसका उत्तर है, उनके अंदर जो स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी प्राप्त करते हैं, उनके अंदर कौन सी विशेषताएं होंगी? उसके अंदर किसी भी प्रकार का दुख आ नहीं सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यानी जो स्वर्ग के मालिक हैं ऐसा हमको शिव बाबा बनाते हैं। उनकी चलन भी बहुत रॉयल होगी। वो दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप जिनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वो ही स्थापना करने आए हैं। तो तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति से सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात लगी रहती है। तुमको भी तात है, तात माना लगन लगी रहती है। बाबा कहते हैं तुमको भी तात है, लगन है। तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए। हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है, उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो ही नहीं सकता। वो खुशी ही इतनी ऊंची है कि उसके आगे कोई भी दुख की हल्की बात ठहर नहीं सकती है। ये बाबा का कहने का भाव है। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को सदैव ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, क्या क्या पर्चे छपवाए हैं कि बहनों और भाइयों आकर के ये खुशखबरी सुनो। सारा दिन बाबा के ख्यालात चलते हैं कि कैसे सबको ये संदेश सुनाए। तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते हैं इस चित्र में ही इतनी शक्ति और वाइब्रेशंस हैं कि उसको देखते रहो और सारा दिन हर्षित भी रहो। बाबा कहते तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी कोई भी
जंगली चलन नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो हमारी बहुत चलन रॉयल होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा माना देवी देवता लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वंडर है, बच्चों को वो खुशी नहीं है, न उमंग उत्साह से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है। सोचने की बात है, मैसेंजर माना जो धर्म स्थापक होते हैं, वो जैसे भगवान का मैसेज लेकर के आते हैं तो उनको मैसेंजर कहते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ऐसा मैसेंजर बनाया है। तो बाबा कहते हैं सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को तो ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना कि बेहद के बाप से आकर के स्वर्ग का वर्षा लो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, फिर वो कहाँ गए? अब ये कोई भी समझते नहीं, इसलिए कहा जाता है सूरत मनुष्य की सीरत बंदर मिसल है। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। तुम जानते हो कि हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। फिर औरों को भी ये पुरुषार्थ कराना है। प्रदर्शनी की सर्विस तो बहुत अच्छी है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, वानप्रस्थी हैं अथवा विधवाएं हैं या कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है। उनको तो सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते इस समय शादी करना बर्बादी करना है, शादी न करना आबादी है। बाप कहते हैं ये मृत्यु लोक पतित दुनिया है, विनाश हो रही है। तुमको पावन दुनिया में चलना है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए। प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे जो हैं उन्हें सर्विस का शौक अच्छा है। बाबा से कोई पूछते हैं कि हम सर्विस छोड़े, तो बाबा क्या जवाब देते हैं, आइए सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा देखते हैं कि लायक है तो छुट्टी देते हैं कि भले सर्विस करो। ऐसी खुशखबरी सबको सुनानी है। बाप कहते हैं अपना राज्य भाग्य आकर के लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य लिया था, अब फिर से लो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। अब देखना चाहिए कि हमारे में कौन से अवगुण हैं। तुम इन बैजिस पर तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, ये फर्स्ट क्लास चीज है। बाबा को हमेशा बैज बहुत अच्छा लगता था और बाबा हमेशा कहते हैं कि ये बैज बहुत फर्स्ट क्लास चीज है, इससे बहुत सर्विस कर सकते हो। भले पाई पैसे की चीज है, परंतु इनसे कितना ऊंच पद पा सकते हैं। मनुष्य पढ़ने लिए किताबों आदि पर कितना खर्चा करते हैं, और यहाँ किताब आदि की तो बात ही नहीं। सिर्फ बाबा कहते हैं सबके कानों में संदेश देना है। ये है बाप का सच्चा मंत्र। बाकी तो सब मंत्र देते रहते हैं, परंतु वैल्यू बाप के इस मंत्र की है। वैल्यू हीरो की ही होती है ना। ये जो गायन है कि एक एक वर्षंस लाखों की मिलकत है, वो इस ज्ञान के वर्षंस के लिए ही कहा जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र तो ढेर के ढेर है,
तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो, उससे तो कुछ मिला नहीं। अभी तुमको बाप ज्ञान रत्न देते हैं, वो हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप तो ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं दुनिया में जो हमें ज्ञान सुनाते हैं वो शास्त्रों की अथॉरिटी है, परंतु शिव बाबा तो ज्ञान के सागर है। तो इनका एक एक वर्षन्स लाखों करोड़ों रुपए का है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, पद्मा पदम पति जाकर बनते हो। इस ज्ञान की ही महिमा है। वो शास्त्र आदि पढ़ते तो कंगाल बन पड़े हो, तो अब इन ज्ञान रत्नों का भी दान करना है। बाप बहुत सहज युक्तियां समझाते हैं। बोलो, अपने धर्म को भूलकर तुम बाहर भटकते रहते हो। तुम भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म कहाँ गया? 84 लाख योनियां कहने से कुछ भी बात बुद्धि में बैठती नहीं है। अभी बाप समझाते हैं कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर तुमने 84 जन्म लिए हैं, और ये लक्ष्मी नारायण आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं ना। अभी ये धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, अर्थात इनकी आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते अब वह भी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, और सब धर्म है। ये आदि सनातन धर्म है नहीं। जब ये धर्म था तो और धर्म नहीं थे। कितना सहज है बताना। अब ये बाप और ये दादा, यानी ये ब्रह्मा बाबा और ये शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर के ढेर होंगे ना। तो बाप आकर के रावण की जेल से, रावण की जेल माना शोक वाटिका से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं ये शोक की दुख की दुनिया है और वो सुख की दुनिया है। तुम अपनी शांति की दुनिया और सुख की दुनिया को याद करते रहो। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं ना। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी तो चलती ही आती है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। अब कहते हैं निर्गुण बाल संस्था। अब निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, ऐसे ही संस्था बना दी है। निर्गुण का भी अर्थ नहीं समझते, बस बिगर अर्थ नाम रख देते हैं। अथाह संस्थाएं हैं। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था थी, तब और कोई धर्म नहीं था। परंतु मनुष्यों ने 5000 वर्ष के बदले कल्प की आयु लाखों वर्ष की लिख दी है। तो तुम्हें सबको इस अज्ञान के अंधकार से निकालना है, ये सर्विस करनी है। भले ये ड्रामा तो बना बनाया है, परंतु शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और सर्विस कुछ भी नहीं करेंगे तो धर्मराज जो राइट हैंड है वो जरूर सजा देंगे। इसलिए सावधानी दी जाती है। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करें तो वो कर्म करते हैं तो उसके फल को भी सदैव बुद्धि में याद रखना चाहिए। तो बाबा सावधानी देते हैं। सर्विस करना तो बहुत सहज है। प्रेम से कोई को भी समझाते रहो। बाप के पास कोई कोई का समाचार आता है कि हम मंदिर में गए, गंगा घाट पर भी गए, सवेरे सवेरे उठकर मंदिर में जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड को समझाना सहज होता है। सबसे अच्छा है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करना। अच्छा, फिर उनको ऐसा बनाने वाला शिव बाबा है, ये बात वहां जाकर उनको समझाओ। जंगल को आग लग जाएगी
ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। जंगल को आग लगेगी माना वर्तमान समय जो कांटों का जंगल है वो विनाश को प्राप्त होगा, सब खत्म हो जाएगा, तो हमारा भी इस सृष्टि पर पार्ट पूरा होता है और हम सब अपने घर जाएंगे। और फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध भुगतने इस सृष्टि पर फिर से आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम आकर राजाई कुल में जन्म लेते हो। राजाई कैसे मिलनी है सो आगे चल पता पड़ेगा। ड्रामा में पहले से थोड़े ही सब सुना देंगे, तुम जान लेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। जास्ती दान पुण्य करने वाले राजाई में आते हैं ना। राजाओं के पास धन बहुत रहता है। भारतवासियों के लिए ही ये ज्ञान है। बोलो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला पतित पावन बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज बात है, परंतु इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो चुके हैं जो कुछ भी धारणा होती नहीं, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। जानवर भी किस्म किस्म के होते हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई मनुष्य ऐसी चलन चलते हैं जैसे जानवर, और जानवरों में भी बाबा कहते हैं किस्म किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के, किस्म किस्म के प्रकार से दुख देते हैं। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। रावण राज्य में है ही इन 5 विकारों का राज्य। तो बाप तो रोज समझाते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां हैं, बेचारी कैद में हैं, जिनको बांधेली कहते हैं। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी उनको पकड़ न सके, परंतु मोह की रग बहुत है। सन्यासियों को भी घर बार याद पड़ता है, बड़ा मुश्किल से वह उनकी रग टूटती है। अभी तुमको तो मित्र संबंधियों आदि सबको भूलना ही है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है। इस शरीर को भी भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। 84 जन्मों का पाठ तो बजाना ही है। बीच में तो कोई वापस जा न सके। अभी नाटक पूरा होता है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए कि अभी हमको जाना है अपने घर। पाठ पूरा हुआ। उत्कंठा होनी चाहिए। बाबा को हम बहुत याद करें, ताकि याद से विकर्म विनाश होंगे। घर जाएं, फिर हम सुखधाम में आएंगे। कई समझते हैं कि जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? पहले तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना। पहले अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जा क्या करेंगे? पहले तो लायक बनना पड़े ना। बाप के सपूत बच्चे बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सपूत और लायक है ना। तो बच्चों को देखकर भगवान भी कहते हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, लायक हैं, सर्विस करने के लायक है। कोई के लिए तो कहेंगे ये लायक ही नहीं है, मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। बाप तो सच कहते हैं ना, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर सुख धाम का मालिक बनाओ। सुख घनेरे मांगते हैं ना, तो बाप कहते हैं कुछ तो सर्विस करने लायक बनो। जो मेरे भक्त हैं उनको ये खुशखबरी सुनाओ कि अभी शिव बाबा वर्षा दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि मुझे याद करो और पवित्र बनो,
तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को अब आग लग रही है। सामने एम ऑब्जेक्ट देखने से बड़ी खुशी रहती है कि हमको ये बनना है। सारा दिन बुद्धि में यही याद रहे तो कभी भी कोई शैतानी का काम न हो। बस हम ये बन रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा काम हम कैसे कर सकते हैं? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसी ऐसी युक्तियां भी रचते नहीं, अपनी कमाई भी नहीं करते। कमाई करना कितनी अच्छी बात है। घर बैठे सभी को अपनी कमाई करनी है और फिर औरों को भी करानी है। बाबा कहते हैं घर बैठे ये स्वदर्शन चक्र फिराओ और औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। जितना बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा। इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते एम ऑब्जेक्ट ही ये है। हाथ भी सब सूर्यवंशी बनने में ही उठाते हैं। ये चित्र भी प्रदर्शनी में बहुत काम आ सकते हैं। इन पर ही समझाना है कि हमको ऊंचते ऊंच बाप जो सुनाते हैं वही हम सुनते हैं। भक्ति मार्ग की बातें सुनना हम पसंद नहीं करते। ये चित्र तो बहुत अच्छी चीज है, इन पर तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। नंबर 2 है एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदाई स्वभाव को छोड़ सुखदाई बनना है और ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान है आज का, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन है आज का, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी न जाए। बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई खुशी की। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहते परिस्थिति भले चली जाए लेकिन जो खुशी हमें बाबा के द्वारा प्राप्त हुई है, हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। अतः खुशी को हम सदा बनाए रखें। अच्छा, ओम शांति।